हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑटोकैड मैकेनिकल का पहला लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। ऑटोकैड मैकेनिकल में क्या होता है, कैसे बनाते हैं ड्राइंग्स। तो ऑटोकैड मैकेनिकल का हम सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं। पहले ये सॉफ्टवेयर देख लीजिए। अब ये सॉफ्टवेयर खुलेगा, उसके बाद में अच्छा, ये ऑटोकैड बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी तरीके का मैकेनिकल स्ट्रक्चर को, आइटम्स को हम 2D 3D किसी भी रूप में तैयार कर सकते हैं। और ये सभी मैकेनिकल वालों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये 2026 में हमने प्रोस्कॉन और ऑटोमेशन ने फ्री रखा है इसको। तो जिसको भी सीखना हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, यदि को कोटा आते हैं तो भी प्रोस्कॉन और ऑटोमेशन में आकर के इसको सीख सकते हैं। अभी हमने 2026 में कोई फीस नहीं चार्ज किया है इसका, बिल्कुल ये फ्री ऑफ चार्ज है। तो ये इसका पहला स्क्रीन जो खुल कर के आएगा स्क्रीन ऑटोकैड मैकेनिकल के लिए, ये तो लिखा हुआ देखो, ऑटोकैड मैकेनिकल 2026। और ये पहला इसके ये वाला खुल के आएगा। इस पर हम लोग देखें, यदि अपने को पुराना खोलना है कोई तो ओपन वन पुराने में आ जाएंगे, और नया खोलना है तो नए में आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको नया खोल के दिखाता हूँ कोई एक, कि न्यू के अंदर में हम आए यहाँ पर, और न्यू के अंदर में आकर के ऐसा स्क्रीन बन जाएगा, जिसमें आप ये देखिए ऊपर की साइड पर ये सभी आ रहे, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। यहाँ लाइन है, पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है। तो इस सारे इन्होंने ये फंक्शन दिए हुए हैं इसके अंदर में, जिसके थ्रू हम बनाएंगे। यहाँ पर ये नेविगेशन के लिए बटन दिए गए हैं, हमें आसपास के नेविगेशन करना है तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी हाइट सिचुएट, ये देख लीजिए, तो कंस्ट्रक्शन का है, ये डिटेल्स इसका है, मॉडिफाई का है, लेयर्स का है, एनोटेशन का। यदि हमको जब ड्राइंग बना लेंगे किसी भी चीज़ की, तो हमें उसके वो देना पड़ता है कि ये साइज़ क्या है इसका। तो वो साइज़ देने के लिए इसको काम में लेते हैं। और ये मेज़र करना, तो यूटिलिटीज़ में सारे मेज़र करना, आईडी पॉइंट वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं, व्यू के अंदर आ जाते हैं। तो अब इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत करने के लिए मैं आपको छोटा सा चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आ रहे हैं ना, ये यहाँ देखिए लिखा डायनेमिक इनपुट। यहाँ देखिए ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का मतलब होता है ये लाइन, जहाँ भी आप लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी आएगी, वो चाहे वर्टिकल हो चाहे ओरिजेंटल। ऑर्थो मोड आपको ऑन रखना है। ऑर्थो मोड आप ऑन रखेंगे तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप F8 से ऑर्थो मोड को ऑन कर दीजिए, F8 प्रेस करिए, ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। या आप F8 को प्रेस करके ऑफ कर दीजिए, और यहाँ से भी ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ऑर्थो मोड ऑन। ऑर्थो मोड का मतलब है लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, बिल्कुल। यदि ऑर्थो मोड ऑन नहीं है, उस केस में लाइन हमारी किसी भी तरीके से हमारी लाइन चलाएगी। तो ऑर्थो मोड को आप ऑन रखिए। यदि हमें शुरुआत, यदि किसी छोटे आइटम को हमको बनाना है, ऑर्थो मोड को आप ऑन रखिए। अच्छा, अब देखिए, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं। यूनिट, क्या किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए यूनिट बहुत ज़रूरी होती है, कि वो फिट में है, कि इंच में है, कि में है, कि सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट को देखेंगे। तो यूनिट करने से यूनिट दबाएंगे, जिसे आप यहाँ पर, और ये यूनिट का आ जाएगा। आपको UNIT लिखना है बस यहाँ पर, और ये यूनिट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आप इसको यूनिट को दबाएंगे यहाँ पर, और ये पॉपअप विंडो खुल के आएगा इस टाइप का, ड्राइंग यूनिट्स, इसका नाम है ड्राइंग यूनिट्स। इसमें देखिए आप यहाँ तो डेसिमल, प्रिसीजन, कितना डेसिमल तक आपको प्रिसीजन रखना है। 4 डेसिमल रखना है, 3 डेसिमल रखना है, 2 डेसिमल रखना है, 1 डेसिमल रखना है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको 3 डेसिमल कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ये इंचेज है, फीट है, ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, इन सब में। तो हम यदि मैकेनिकल का ड्राइंग बनाने हैं, उसको मिलीमीटर में कर देंगे, मिलीमीटर में कर देंगे। और जैसे हम ओके करेंगे, तो ये जितनी ड्राइंग बनेगी वो मिलीमीटर में बनेगी। प्रिसीजन पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आएगा। ये हमने पहला काम कर दिया हमारा, कि हमने यूनिट को सेट कर दिया है। यूनिट सेट करने के बाद हमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें पता होना चाहिए। तो उससे बड़ी साइज़ का हमें एक ड्राइंग शीट पे इसमें लेना पड़ेगा। उसके लिए एक वो आता है, लिमिट। यदि आप लिमिट कर देंगे, यहाँ टाइप करेंगे LIMIT, ये लिमिट टाइप करते हैं। जैसे आप लिमिट में करेंगे, और ये आपसे पूछेगा कि इनिशियल पॉइंट कौन से हैं स्पेस लिमिट के। तो इनिशियल पॉइंट आप दे दीजिए 0 0 0,
0। और जैसे आप दबाएंगे अब ये पूछेगा अपर राइट कॉर्नर के पॉइंट क्या होंगे। यदि आप 100 mm या 150 mm जो आपको रखना है आप रख सकते हैं। जैसे मैंने दिया 100 mm और फिर कॉमा कर दिया, फिर यहाँ 100 mm ये कर दिया, तो ये मेरी लिमिट डिसाइड हो गई है। इसकी लिमिट डिसाइड करने के बाद हमें जूम ऑल करना पड़ता है सभी के लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये जूम ऑल, ये जूम ऑल कर दिया। अब ये मेरी लिमिट ये ग्रीन कलर का आ गया मेरा। इस जगह पर अब मैं ड्राइंग तैयार कर सकता हूँ। ड्राइंग तैयार करने के लिए हमारे पास में इधर लाइन भी ली हुई है, पॉली लाइन भी है, सर्कल भी है, आर्क भी है, ये रेक्टेंगल भी हैं, अलग अलग तरीके के। तो हम इसको यहाँ पर जो भी ड्राइंग को हमें बनाना है यहाँ पर हम ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के ले रहा हूँ, मैंने लाइन लिया है। यहाँ पर लाइन लेने के लिए यहाँ पर आप पहला क्लिक कर दीजिए और जब ऑर्थो मोड ऑन कर सीधा आएगा। और यहाँ पर आपको जिस लंबाई की लाइन लेनी है 62 जो आपकी लाइन है, मेरे को 75 mm की लाइन लेनी है, तो 75 करके एंटर कर दीजिए। तो अब यहाँ एस्केप कर दीजिए, तो आपके पास ये 75 mm की लाइन आ गई है। ये लाइन आप 75 mm की लाइन आ गई है। इस तरीके से आपको लाइन को वर्टिकल भी करना है, तो आपके लाइन को वर्टिकल भी कोई सी भी लाइन खींच सकते हैं। यहाँ वर्टिकल कितनी खींचनी है आपको, माना 65 की खींचनी है, 65 एंटर कर दीजिए, एस्केप कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपको किसी भी लाइन को स्ट्रेट खींच सकते हैं आप इससे, यदि आपका ऑर्थो मोड ऑन है। ऑर्थो मोड आप ऑफ कर देंगे तो आप किसी भी प्रकार की लाइन को एंगल में भी खींच सकते हैं। तो ये पहला स्टेप हुआ हमारा किसी भी लाइन को खींचने के लिए ऑर्थो मोड आपको ऑन रखना है। ऑर्थो मोड ऑन रख करके आप ये जिस लंबाई की आपको चाहिए 75 mm, 65, 55 जिसकी रखनी है वो आपको एंटर करने से मिल जाएगा। ये इसका इरेज का है। यदि मैं इसी को इरेज करना है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में तो ये इरेज हो जाएगी लाइन। इसको बोलते हैं लाइन करने के लिए वाला। इसी प्रकार हम सर्किल भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि सर्किल पे आएंगे हम, ये सर्किल है रेडियस का। यदि रेडियस आपके पास है तो ये सर्किल है। डाया आपके पास है तो ये वाला सर्किल है। तो आप पहले रेडियस है डाया किससे भी ले लीजिए, सेंटर भी यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ से एक बार क्लिक करिए और जिस उसका रेडियस का माना मेरे को 20 mm का खींचना है, तो 20 mm का रेडियस ही आ गया। देखिए इसका रेडियस का 20 mm है, इसका रेडियस, ये सर्किल आ गया है। इसको आपको डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट करिए यहाँ से, ये करिए यहाँ से, एंटर कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर में हम किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर का 2D ड्राइंग बना पहले हम 2D ड्राइंग को सीखेंगे, उसके बाद हम 3D ड्राइंग पाएंगे। तो ऐसे हमने नया लेने के पहले क्या किया, पहले यूनिट बनाया। सबसे पहले यूनिट डिसाइड किया हमने कि mm में चाहिए, हमें मिलीमीटर में चाहिए। दूसरा काम हमने लिमिट सेट किया। लिमिट हमें जितना ड्राइंग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका ड्राइंग बनाना है उससे ज़्यादा लेना है। यदि मैं 75 mm का तो 100 mm शीट लेनी है, यदि 100 mm के तो 150 mm शीट लेनी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लिमिट सेट कर दिया। लिमिट सेट करने के बाद हमारे पास है जूम ऑल। देन जूम ऑल करके ये सारा स्क्रीन पे ये आ जाएगा। तब आप लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क, कुछ भी चीज़ आप यहाँ से बना सकते हैं। रेक्टेंगल, जैसे अभी रेक्टेंगल बनाना है तो ये रेक्टेंगल बनाने के लिए आप यहाँ से एक क्लिक करिए, यहाँ पर ये क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप अब ये देखिए इसकी विड्थ और इसकी हाइट दोनों आप खुद बना सकते हैं कि हाइट विड्थ कितनी देनी है। माना मेरे को 50 देनी है, फिर कॉमा कर दिया, दूसरे पर आ जाएगा ये 50 करते हैं, देखिए याद कर दिए। और यहाँ आपको देनी है 70, ये 70 कर दिया। 50 और 70 का आपके पास में ये बन गया है 50/70 का। ये 70 है वर्टिकल और ये 50 है। ये इस तरीके से हम, और इसमें इसको आप कलर भी कर सकते हैं। एस्केप कर दीजिए, एस्केप कर दीजिए इसको। और ये देखिए आप इसको, ये आपके पास में एक रेक्टेंगल बन गया है। ऐसा रेक्टेंगल आप और भी तैयार कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सर्किल बना सकते हैं। सर्किल बना करके आप अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। एंटर करके डिलीट कर दीजिए। और आर्क भी बना सकते हैं। सर्किल को भी आप अलग अलग डाया का सर्किल अलग बना सकते हैं, 2 पॉइंट का सर्किल सेपरेट बना सकते हैं। यदि आपको डाया दे रखा है किसी का, डाया यहाँ आ जाइए और जैसे कि खींचेंगे और यहाँ डाया आपको बनाना है 30 का,
तो 30 का डाया बना दीजिए, ये 30 का डाया बन गया, ये इसका डाया डाया 30 है। तो इस तरीके से आप सर्किल ये और इसमें से जो भी आपको स्ट्रक्चर दे रखा है उस स्ट्रक्चर को आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको यूनिट को डिसाइड करना है, फिर आपका दूसरा काम लिमिट डिसाइड करनी है, फिर जूम ऑल करना है, फिर जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है उस स्ट्रक्चर का बना करके इसके अंदर ना आराम से देख सकते हैं इसको। तो अभी जैसे ये ड्राइंग 1 मैंने यहाँ पर ये वाला बना रहा हूँ मैं ड्राइंग 1, तो इसमें आप ये ऐसा यहाँ पर बना करके देख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कोई एक स्ट्रक्चर को उसका बना करके और उसके लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी, वो कैसे मार्क लगाते हैं, मेज़रमेंट कैसे करते हैं उनका, वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। ऐसे इसके काफ़ी सारे लेक्चर होंगे।